इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। कोशिश करना कि हर एक शब्द को बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि आगे मैं चीज़ों को कनेक्ट करूँगा। तो अपने मन को विचारों से खाली कर दो और वीडियो को ध्यान से सुनो। एक 24 साल का लड़का अपने फादर के साथ ट्रेन से घर जा रहा था। वह लड़का बार बार ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था और अपने फादर को कह रहा था, पापा बाहर देखो, पहाड़ हमारे साथ चल रहे हैं। पास में एक कपल बैठे थे जो उस लड़के को देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद फिर वो लड़का अपने पापा से कहता है, पापा बाहर बारिश हो रही है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। वो कपल जो पास में बैठे थे वो उसके फादर को बोलते हैं, आप अपने बच्चे को मेंटल हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाते, इसको किसी मेंटल डॉक्टर की ज़रूरत है। 24 साल की एज में ऐसी हरकतें कर रहा है। उस बच्चे के फादर ने जवाब दिया, इसको किसी मेंटल डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटे का आज आँख का ऑपरेशन हुआ है। 24 साल तक उसने कभी भी इस दुनिया को देखा नहीं और आज इस खूबसूरत दुनिया को वो पहली बार देख रहा है। वो कपल चुप हो जाते हैं और उनको पछतावा होता है। इस कहानी से वैसे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी की लाइफ को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये हम नहीं जानते। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है वो ये है कि जब वो बच्चा बारिश को देख रहा था, पहाड़ को देख रहा था, आपको क्या लगता है कि उस बच्चे के माइंड में पहाड़ और बारिश के अलावा कोई दूसरा विचार चल रहा होगा? क्या उसका ध्यान भटक रहा होगा? वो जो देख रहा था वो सब 100% फोकस के साथ देख रहा था, जबकि हम ऐसा नहीं करते। वो इसलिए देख रहा था क्योंकि उसके लिए वो सब चीज़ नई थी और हमारे लिए वो पुरानी हो गई, जबकि एक्चुअल में वो चीज़ पुरानी नहीं है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ज़िंदगी का हर एक पल, हर एक दिन नई शुरुआत है। दुनिया की हर एक जगह को ध्यान से देखोगे तो आपको हर बार कुछ न कुछ नया दिखेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है, बहुत ज़्यादा सफल होना है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। जितने भी फेमस लोगों के बारे में आपने सुना होगा, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, उन सब में और आप में कोई फर्क नहीं है। दुनिया के 77% अरबपति खुद के दम पर बने हैं, तो आप भी बन सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जैसा मैंने बोल दिया। या फिर लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, सपनों को इमेजिन करो, विश्वास रखो। आपने एक डायलॉग सुना होगा, किसी चीज़ को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि ऐसे न जाने कितने लोग पूरी दुनिया में होंगे जो अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, उनको विश्वास है कि मैं ये बन सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन वो एक चीज़ है जो वो नहीं करते और वही उनकी समस्या का कारण है। वे हर रोज़ लगातार मेहनत नहीं करते, लगातार एक्शन नहीं लेते, और वो भी पूरे ध्यान के साथ में, जिस तरीके से वो बच्चा पूरे ध्यान से बारिश को एंजॉय कर रहा था। पॉजिटिव सोचना, डिजायर्स रखना, विश्वास करना, ये सब ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ पूरे ध्यान के साथ में एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग किसी भी कामयाब इंसान के पैसे, लेवल, नाम, उसने जो अचीव किया है या जो वो बन गया है, उसी को देखते हैं और कहते हैं कि मैं उनकी तरह कभी नहीं बन सकता, उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन बहुत कम लोग ये देखते हैं कि उन्होंने यह पाने के लिए, बनने के लिए कितना बुरा टाइम देखा होगा, कितनी बार वो फेल हुए होंगे, उन्होंने भी कभी पैसों की तंगी देखी होगी, उनके बैंक बैलेंस भी कभी जीरो रहे होंगे, उनकी ज़िंदगी में भी कभी बहुत ज़्यादा दुख आए होंगे, लेकिन वो फिर भी हर रोज़ एक्शन लेते थे, हर रोज़ मेहनत करते थे, अपना ध्यान सिर्फ कामयाब होने पर लगाते थे, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम को लेकर रोते थे। और तब जाकर वो सक्सेसफुल बनते हैं, जिनको लोग कहते हैं कि इनकी किस्मत अच्छी थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। इन्होंने 999 बार ट्राई किया था, 999 बार फेल हुए थे। 999 बार मेहनत करने के बाद 1000वीं कोशिश में बल्ब का आविष्कार हुआ। अगर इन्होंने केवल पॉजिटिव सोचा होता और कुछ भी एक्शन नहीं लिया होता तो आविष्कार नहीं हुआ होता। आविष्कार होने की वजह थी उनका ध्यान काम पर था और लगातार एक्शन ले रहे थे। पॉजिटिव वो भी सोच रहे थे, सपने वो भी देख रहे थे, लेकिन साथ में एक्शन भी ले रहे थे, वो भी पूरे ध्यान के साथ में। अब मैं आपको स्वामी विवेकानंद की एक कहानी सुनाऊंगा। स्वामी विवेकानंद जी आपको उस कहानी में ये बताएंगे कि ध्यान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद ने एक विद्यार्थी से पूछा, मार्शल आर्टिस्ट और साधारण आदमी में क्या फ़र्क होता है? मार्शल आर्टिस्ट अपने शरीर की सारी शक्ति केवल मुट्ठी पर केंद्रित करना जानता है, इसीलिए उसके मुक्के में इतनी ताकत होती है, यानी सारी शक्ति कंसंट्रेशन का ही स्वरूप है।
उसी तरह जितना मन एक लक्ष्य पर ध्यान देगा, मन उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। इसीलिए जो भी करो उसे संपूर्ण ध्यान और समर्पण के साथ करो। इस तरह से मन न केवल शक्तिशाली होता है बल्कि विषय वासनाओं से भी मुक्त होता है। फिर जब मन दूसरे विषयों से मुक्त होकर खुद को जानने के लिए अंदर मुड़ जाता है, तब मन अपने सोर्स से जुड़ जाता है, जहां से ज्ञान, धैर्य सब कुछ प्रकट होता है। फिर ऐसे इंसान के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। तो कमी हमारे अंदर बस ध्यान की होती है। अगर हम अपने काम पर ध्यान दें और फेल होने से ना डरें, अगर फेल हो तो फिर से एक्शन लें, एडिसन की तरह। जब तक बल्ब ना बन जाए तब तक लगे रहो ध्यान के साथ। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।